Assalamu alaikum everyone. In last lecture we have discussed stack technique of data structure. हमने लास्ट लेक्चर में डाटा स्ट्रक्चर के स्टैक टेक्निक को डिस्कस किया था। फिर हमने स्टैक के एप्लीकेशन को भी साथ में डिस्कस किया था कि स्टैक कहाँ पे अप्लाई होते हैं। और उसके बाद हमने स्टैक के ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पुश ऑपरेशन को डिस्कस किया था। पुश क्या होता है कि जब हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो हम पुश ऑपरेशन इंसर्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इंसर्शन के लिए हमने पुश ऑपरेशन को यूज़ किया था। आज हम फर्दर ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉप ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। पॉप हमारे पास क्या होता है कि हम स्टैक में से जब हम डाटा को डिलीट करते हैं तो उसके लिए उसको हम पॉप कहते हैं। पॉप का मतलब है डिलीशन। डिलीशन के लिए हम पॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो ये डिलीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं स्टैक में से। तो बिफोर डिलीटिंग, अब यहाँ पे है बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक वी चेक अदर द स्टैक इज एम्प्टी। जब हम स्टैक में से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो सबसे पहले हमने स्टैक को चेक करना होता है कि क्या हमारे पास स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब है कि हम इसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एम्प्टी है। जब स्टैक एम्प्टी होगा तो उसका टॉप हमारे पास -1 होता है, क्योंकि स्टैक हमारे पास लीफ हो। लास्ट LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे प्रिंसिपल के बेस पे काम करते हैं। जिस एलिमेंट को हम सबसे लास्ट में इंसर्ट कर देते हैं, जब हम पॉप पुश का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम टॉप के एलिमेंट को डिलीट करते हैं स्टैक में से। तो अ, यहाँ पर हम इसका जो सेकंड पार्ट है, पहले हम चेक करते हैं कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी है तो हम जाहिर है किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। अगर फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ वी ट्राई टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक, अगर हम एम्प्टी स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, देन अंडर फ्लो कंडीशन, अगर अगर यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी स्टैक है और मैं उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करती हूँ, तो ये हमारे पास इस टाइम पे अंडर फ्लो कंडीशन अगर होते तो इसको हम अंडर फ्लो कहते हैं। लेकिन इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कंपैरिजन में जब हमारे पास एक स्टैक में हम डेटा इंसर्ट करते, सपोज करें ये हमारे पास एक स्टैक है और इसमें डेटा हमारे पास स्टैक फुल है और मैं एक और एलिमेंट को इंसर्ट कर रही हूँ जिसके लिए कोई स्पेस नहीं है इस स्टैक में, और मैं इंसर्शन करना चाहती हूँ, तो इस टाइम पे जो हमारे पास कंडीशन अक्सर होती है उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। अंडरफ्लो हमारे पास जब स्टैक एम्प्टी होता है और हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हमारे पास अंडरफ्लो होता है। लेकिन जब हमारे पास स्टैक फुल होता है और हम किसी और एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, स्टैक में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ओवरफ्लो होता है। अब यहाँ पे ये में हमारे पास है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ओवरफ्लो हमारे पास पुश के ऑपरेशन में अक्सर होते हैं जब हमारे पास स्टैक फुल होती है और हम उसमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। अंडरफ्लो किस टाइम पे हमारे पास किस सिचुएशन में अक्सर होते हैं, जब स्टैक एम्प्टी होता है, टॉप हमारे पास -1 है और हम उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास अंडरफ्लो होता है। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है, वी फर्स्ट एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द टॉप, हम सबसे पहले टॉप की एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। क्योंकि जब स्टैक हमारे पास क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम सबसे पहले टॉप के एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं और उसको फिर हम डिलीट कर देते, पॉप कर देते। वंस द पॉप ऑपरेशन, जब हमारे पास पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है, द टॉप एलिमेंट इज टॉप इज डिक्रीज बाय 1। फिर हमारे पास टॉप क्या होते हैं, टॉप -1। अगर आपको याद हो पुश के ऑपरेशन में हमारे पास टॉप क्या होता है, टॉप +1 हम कर देते थे। लेकिन जब हम पॉप कर देते तो टॉप हमारे पास 1 एलिमेंट डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, इस टाइम पे हमारे पास स्टैक क्या है, स्टैक इज फुल। पहले हम चेक करते कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम इसमें से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी है तो क्या होगा,
अंडर फ्लो कंडीशन अखर होते हैं। सबसे पहले हम स्टैक को चेक करते हैं, स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो अंडर फ्लो कंडीशन प्रिंट कर दो और बस जो हमारा एल्गो है वो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन फिर अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है तो पहले सबसे पहले हम टॉप के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड पार्ट, स्टैक एम्प्टी है, स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, टॉप -1 है तो अंडर फ्लो है और फर्दर हमारे पास आगे लूप नहीं चलेगी हमारे एल्गो में, और यहाँ पर ही हमारा एल्गो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एल्स। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम सबसे पहले टॉप के एलिमेंट को पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं, फर्स्ट इस पार्ट के लिए ये वाला हमारे पास पार्ट है, लेकिन ये जो सेकंड है इसका, इसके लिए हमारे पास ये वाला लूप चलेगा, यहाँ पे ये स्टैक एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास है, स्टैक को हम चेक करते हैं, 0 1 2 3, जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 3 पे। तो इस टाइम पे टॉप हमारे पास क्या है, 3 है। तो स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है, हम इसमें से, इसमें हम पॉप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, हम एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो हम टॉप के एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो टॉप हमारे पास 30 है और पॉप हम किसको करेंगे, 3 को, टॉप 3 के पास जो एलिमेंट है वो क्या है, 40 है। तो 40 को हम पॉप करेंगे, जब 40 को हम पॉप कर लेंगे, इस वक्त हमने पॉप टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, उसको हमने पॉप करना है। जब पॉप करेंगे तो टॉप पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, तो टॉप हमारे पास बन जाएगा टॉप -1। जब हम टॉप -1 करेंगे, टॉप हमारे पास क्या था, टॉप और हमारे पास 3 था, -1, तो टॉप इस टाइम पे हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉप हमारे पास बन जाएगा 2, 0 1 2। 40 को तो हमने डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया, तो टॉप हमारे पास 2 बन गया। अब इस टाइम पे टॉप हमारे पास 2 बन गया और 40 को हमने पॉप करने, इस 40 को हमने डिलीट करने। इस टाइम पे फिर नेक्स्ट जब हमारे पास लूप चलेगी तो इस टाइम पे टॉप हमारे पास क्या है, टॉप 2 बन गया, टॉप 2 है, और जब हम उसमें से पॉप करेंगे तो पॉप हम किसको करेंगे, 30 को पॉप करेंगे। 30 जब हमारे पास पॉप हो जाएगा तो टॉप हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जब हमारे पास टॉप 1 है, अब 1 के पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट 20 है, 20 किसका एलिमेंट है, 1 का एलिमेंट है, जिसको हमने पॉप करना है। जब हम इसको पॉप करेंगे तो इस टाइम पे टॉप हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉप हमारे पास -1 बन जाएगा। जब हमारे पास टॉप -1, क्योंकि टॉप हम टॉप करते हैं टॉप -1, तो टॉप जब हमारे पास हो 20 हमने रिमूव किया तो टॉप हमारे पास क्या है, 0 है, और इसमें से 0 -1 जब मैं करूँगी तो टॉप हमारे पास -1 बन जाएगा। जब 10 हमारे पास 0 के पास, इस टाइम पे टॉप हमारे पास 0 था, 10 को भी हमने रिमूव किया तो इस टेक हमारे पास क्या, वो एम्प्टी हो गया और टॉप हमारे पास क्या बन गया, -1, 0 -1 हमारे पास क्या आते हैं, -1। तो इस तरह टॉप हमारे पास एम्प्टी हो गया। तो हर एक एलिमेंट को जब हम पॉप करते हैं, स्टैक में से पॉप के ऑपरेशन को अप्लाई करते तो टॉप के एलिमेंट को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं क्योंकि स्टैक किस बेस पे काम करते हैं, लीफो और प्रिंसिपल के बेस पे काम करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये इसका थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब हम इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं कि किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, एफ टॉप -1, इस तरह यहाँ पर हमारे पास तो हम चेक करते हैं कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू -1, देन अंडर फ्लो कंडीशन इज अगर, तो -1 जब होता है तो इसका मतलब है कि टॉप स्टैक एम्प्टी है और अंडर फ्लो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि टॉप हमारे पास -1 की इक्वल है कि नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक होगा और टॉप क्या है, टॉप इज इक्वल टू -1। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर एम्प्टी है, स्टैक इज एम्प्टी और अंडर फ्लो, तो ये एक प्रिंट कर दो स्टेटमेंट, और
कोड हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, अगर ये वाली स्टैक है हमारे पास। फिर सेकंड में हम चेक करेंगे, अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है तो आइटम जिसको हमने रिमूव करना है वो हमारे पास क्या होगा, स्टैक टॉप। टॉप जो हमारे पास है वो हम उसको रिमूव कर देंगे, और टॉप हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉप हमारे पास एक एलिमेंट चेंज हो जाएगा, टॉप -1 हो जाएगा, उसको हम डिक्रीज कर देंगे जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको डिक्रीज किया था, पर भी हमारे पास डिक्रीज का फॉर्मूला है। फिर रिटर्न कर देंगे आइटम को जिसको हमने रिमूव करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन है तो इस टाइम पे यहाँ यहाँ से हमारे पास स्टार्ट है वो 0 1 2। तो टॉप हमारे पास क्या है, स्टार्ट हम कर रहे हैं, टॉप हमारे पास क्या है, 2 है, और इसमें से हमने 30 को डिलीट करना है। जब हम 30 को पहले हम चेक करेंगे टॉप -1 तो नहीं है, तो नहीं है, ये सेकेंड पार्ट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब जिस आइटम को हमने डिलीट करना है, स्टैक टॉप, हम इसको असाइन कर देंगे। स्टैक टॉप में हमारे पास क्या है, 30 है, तो 30 आइटम को असाइन हुआ, और टॉप हमारे पास क्या बन गया, टॉप -1। पहले 0 था, 0 1 2, 2 था टॉप, अब 0 1, अब टॉप हमारे पास क्या हो गया, 1 बन गया, और 30 को हमने क्या किया, पॉप किया, तो पॉप हमारे पास, इसका मतलब है कि 30 हमने डिलीट कर दी। अब नेक्स्ट टाइम पे फिर से जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसको पॉप करेंगे, 20 को पॉप करेंगे, तो इस टाइम पे टॉप पे 20 है, जब 20 को पॉप करेंगे तो टॉप -1, तो हमारे पास टॉप क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 20 भी जब हमने डिलीट किया, पॉप किया, 20 को भी डिलीट कर दिया, तो इस टाइम पे टॉप हमारे पास क्या है, टॉप क्या बन गया, टॉप 0 बन गया। अब इस टाइम पे 0 है, तो 0 में से 10 को जब हम डिलीट करेंगे तो 10 को हमने पॉप किया, और टॉप हमारे पास क्या बन गया, -1, तो अब ये -1 है, स्टैक हमारे पास एम्प्टी है। पहले यहाँ पे हमने 30 को रिमूव किया, फिर 20 को, फिर 10 को जब हमने रिमूव किया तो टॉप हमारे पास -1 बन गया। तो ये इसका एल्गो इस तरह एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर भी चेक करें, सबसे पहले हम ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं, हमने एल्गो को स्टार्ट किया, आइटम इस टाइम पे हमने किसी आइटम को रिमूव नहीं किया, हम सबसे पहले टॉप को चेक करते थे, टॉप हमारे पास, स्टैक हमारे पास एम्प्टी है कि नहीं है, स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो ये हमारे पास स्टैक की स्टेट है 10 20 30, तो जो लास्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया वो हमारे पास क्या है, 30 है, तो टॉप हमारे पास क्या है, 2 है। जब हम इसमें से पुश करेंगे, पॉप करेंगे, तो सबसे पहले 30 पॉप होगा, और टॉप हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये टॉप -1, 2 -1 हमारे पास क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और 30 क्या हो गया, इसमें से डिलीट हो गया, पॉप हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम पे टॉप पे, अब इस टाइम पे हमारे पास क्या है, 20 टॉप पे है जो कि 1 के पास है, तो 20 को जब हम पॉप करेंगे, रिमूव करेंगे, तो टॉप हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉप -1, 1 हमारे पास 0, और इस टॉप टॉप इस टाइम पे टॉप हमारे पास 0 बन गया, और 20 भी रिमूव हो गया, तो स्टैक पे हमारे पास 10 रह गया। टॉप हमारे पास इस टाइम पे क्या है, 0 है, तो 0 में 0 है, और तो टॉप जब हम पॉप करेंगे तो 10 भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और 0 -1, तो 0 -1 हमारे पास क्या बन जाता है, 0 -1 हमारे पास -1 बन जाता है, तो -1 जब होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी हो गया, सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए। तो ये हमारे पास था पॉप का ऑपरेशन, कि जब हम स्टैक में से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं, सबसे पहले हम स्टैक को चेक करते हैं कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो अंडर फ्लो कंडीशन है, हम किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी। और अंडर फ्लो अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो टॉप एलिमेंट है, स्टैक टॉप, तो एक आइटम आइटम हमारे पास क्या होता है, ये इसका डेटा होता है, ये वाला डेटा होता है, ये हमारे पास आइटम है, और स्टैक टॉप क्या है, अब ये स्टैक टॉप में, तो टॉप हमारे पास क्या है, इस टाइम पे टॉप जिस तरह हमारे पास 2 था, तो 2 के पास एलिमेंट क्या है, 30 है, तो ये जब हम रिमूव कर देंगे स्टैक टॉप, हमारे पास क्या बन जाएगा,
टॉप -1, तो ये अब टॉप 1 बन गया, 20 रिमूव हो गया। और जब हम इस एलिमेंट को रिमूव कर रिटर्न आइटम, तो इस आइटम हमारे पास क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा डिलीटेड आइटम है, ये डिलीट हो गया। इस तरह से हम इस एगो को रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं होता, हम -1 तक नहीं पहुंचते। तो ये हमारे पास पॉप का ऑपरेशन था। थैंक यू।